नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आप अगर सीजन में गुलाब के हर पौधे से ढेर सारे अच्छी क्वालिटी की फूल पाना चाहते हैं तो उसके लिए अक्टूबर के महीने में कुछ खास काम करने की ज़रूरत होती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना ये दो जो महीना होते हैं ये गुलाब के पौधे के लिए बहुत खास समय होती है। इस समय में किए गए काम से ही आपको गुलाब के पौधे से सीजन में ढेर सारे फूल मिल सकती है। गुलाब एक ऐसी पौधा है बिना प्रून किए जो पौधा अच्छी फूल प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए सीजन से पहले गुलाब को प्रून करना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन प्रून करने का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रूनर लिया और प्रून कर दिया। गुलाब को प्रून करने से पहले और प्रून करने के बाद में कुछ बातों की ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं गुलाब की खास देखभाल के बारे में बताऊंगी। गुलाब को किस तरह से आप प्रून करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन सी फर्टिलाइज़र इस समय गुलाब को देना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले बोलूँगी, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गुलाब की खास देखभाल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि गुलाब को प्रून हम लोग कब करेंगे और क्यों करेंगे। गुलाब को प्रून हम लोग ऐसे समय में करेंगे जब बरसात की ख़त्म हो, बरसात जब ख़त्म हो जाएगा और विंटर से पहले। बरसात ख़त्म होगी और विंटर की जो पहले की समय है उस समय पर हम लोग गुलाब को प्रून करेंगे। और क्यों करेंगे? गुलाब को प्रून हम लोग इसलिए करेंगे ताकि गुलाब को एक अच्छी शेप दे सके। प्रून करने के बाद गुलाब के पौधे में ढेर सारे नए नए शूट्स निकल सके और बरसात में जो फंगल अटैक हुआ है गुलाब के पत्ते में या ब्रांचेस में जो फंगल अटैक होते हैं, प्रूनिंग के माध्यम से हम लोग वो सभी को हटा के पौधे को बीमारी से सुरक्षित कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं प्रूनिंग के। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रूनिंग जरूर करेंगे। अभी चलिए प्रूनिंग से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है वो बातें जान लेते हैं। गुलाब को प्रूनिंग जब करेंगे तो वो समय ऐसा होना चाहिए जब दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर के बीच 10 डिग्री की डिफरेंस होनी चाहिए। दिन में जो अगर 31 डिग्री की टेम्परेचर हो तो रात को 21 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। तो ये जो समय है, ये जो क्लाइमेट है, ये अक्टूबर की 15 तारीख के बाद से नवंबर की 10 तारीख तक होती है। इसीलिए अक्टूबर की 15 तारीख के बाद से नवंबर की 10 तारीख तक आप गुलाब में प्रूनिंग कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जिस दिन आप प्रूनिंग करेंगे उस दिन आसमान बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आसमान में बादल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने प्रूनिंग किया, गुलाब के पौधे को प्रूनिंग किया और उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो बारिश के पानी कटे हुए जगह पर लगेंगे और उसके वजह से फंगल अटैक होके पूरा पौधा डैमेज हो सकती है। ये बात जरूर ख्याल रखें। और तीसरी बात है कि जब आप प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग के 7 से 10 दिन पहले आप पौधे को जरूर खाना प्रोवाइड कीजिए। आप अगर रासायनिक यूज़ करते हैं तो प्रूनिंग के 7 से 10 दिन पहले आप NPK स्प्रे कीजिए, उसके बाद 7 से 10 दिन बाद ही आप प्रून कीजिए। ऐसा करने से बहुत हेल्दी सूट्स निकलेंगे और सूट्स जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप भी हो पाएंगे और समय पर आपको ढेर सारे अच्छी क्वालिटी के फूल भी मिल सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग प्रूनिंग कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे, मतलब कौन कौन सी बातों की ध्यान रखने की ज़रूरत है प्रूनिंग के लिए, वो बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्रूनर साफ करके ले लिया,
मैंने इस प्रूनर को डेटॉल से साफ किया है। आप डेटॉल से या सैनिटाइजर से भी साफ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा जो ये पौधा है कितने लंबे लंबे ब्रांचेस हो गया है इस पौधे में। तो इस पौधे को अगर मैं प्रून ना करूँगी तो आप समझ पा रहे हैं कि इस पौधे में 2-4 फूल ही मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा फूल मुझे नहीं मिलेगी। इसीलिए हम प्रून करेंगे तो ये जो पौधा है ये पौधा बुशी बन जाएगा और इसको एक अच्छी शेप भी मिल पाएगी। तो जितने भी लंबे लंबे ब्रांचेस इस पौधे में हैं उन सभी को मैं काट के एक लेबल पर लाऊंगी। लेबल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेबल में काटेंगे तो ही इस पौधे को एक अच्छी शेप मिल सकती है। तो जितने भी लंबे लंबे ब्रांचेस हैं, सबसे पहले मैं उन सभी ब्रांचेस को काट के छोटा करूंगी और एक लेबल में लाऊंगी। लंबे लंबे ब्रांचेस काटने के बाद मैं सूखी ब्रांचेस काटूंगी। जो एकदम पतले पतले ब्रांचेस होते हैं उसको भी काट के हटाना है, और जो क्रॉस ब्रांचेस होते हैं उसको भी काट के हटाने की ज़रूरत होती है। ऐसे हम लोग सभी लंबे लंबे ब्रांचेस को काट के छोटा कर लेंगे। ये सभी लंबे ब्रांचेस मैंने काट के हटा दिया। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पतली सी ब्रांच है। ये पतली सी ब्रांच को भी मैं काट के हटाऊंगी। ये पतली ब्रांच अगर मैं रखूंगी तो इसमें फूल नहीं आएगी, और अगर फूल आएगी भी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की फूल इस पतली सी ब्रांच में नहीं आ सकते। इसलिए जितने भी पतले पतले ब्रांचेस आपके पौधे में होगी उन सभी को काट के हटाना है। अब यहाँ पर भी देखिए अंदर एक पतली सी ब्रांच है, इस ब्रांच को भी काट के हटाना है। पतले पतले ब्रांचेस में फूल अच्छी क्वालिटी के आते नहीं हैं, लेकिन खाना वो ब्रांच भी लेते हैं। इससे हमारा जो मेन पौधा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए एक क्रॉस ब्रांच है जो बाहर से अंदर आ रही है। तो पौधे में जितने भी क्रॉस ब्रांचेस होगी वो सभी को काट के हटाना है। लेकिन क्रॉस ब्रांचेस कौन सा रखेंगे और कौन सा काटेंगे? क्रॉस ब्रांचेस 2 ब्रांच में होते हैं, तो जो ब्रांच हेल्दी है उसको हम रखेंगे और जो हेल्दी नहीं है उसको काट के हटा देंगे। सारे जो सूखे ब्रांचेस है उस सभी को काटना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नए नए सूट यहाँ पर निकले हुए थे, तो इसको भी हम काट के हटाएंगे। इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये 2-4 दिन में फ्लावरिंग करेंगे और उसके बाद इस ब्रांच से मुझे अच्छा फूल नहीं मिल सकती। इसलिए जितने भी नए नए सूट निकले हुए हैं उन सभी को भी काट के हटाना है, ताकि मेरे पास जितने भी ब्रांचेस रह गया है उन ब्रांचेस से एक साथ सूट निकल पाए, तो एक साथ मुझे ढेर सारे फूल मिल सकेगी। तो अभी आप देख रहे हैं प्रूनिंग के बाद मेरे पौधा का जो ये है कितनी साफ सुथरा हो गया है। पौधा देखने में साफ सुथरा सुंदर लग रही है, इससे एयरेशन भी अच्छी बनी रहेगी। तो अभी क्या क्या करना है, अभी जो कट किए हुए जगह है वो सभी कट किए हुए जगह पर फंगीसाइड पाउडर लगाना है। तो फंगीसाइड पाउडर आप ड्राई भी लगा सकते हैं और नहीं तो उसमें थोड़ा पानी मिला के पेस्ट बनाकर भी आप लगा सकते हैं। तो फंगीसाइड मैं बाद में लगाऊंगी। पहले हम लोग जान लेते हैं कि फर्टिलाइज़र किस तरह से डालेंगे और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र हम लोग कितना मात्रा में डाल सकते हैं। तो प्रूनिंग से पहले अगर आप रासायनिक स्प्रे किए हैं एनपीके, तो प्रूनिंग के बाद मैं जो फर्टिलाइज़र दिखाऊंगी वो आप प्रूनिंग के बाद डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग रासायनिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं वो लोग क्या करेंगे, आज मैं प्रूनिंग के बाद जो फर्टिलाइज़र डाल के दिखाऊंगी वही फर्टिलाइज़र आप प्रूनिंग के 10 दिन या 7 दिन पहले डाल के रखेंगे, ताकि पौधा हेल्दी हो जाए और हेल्दी शूट्स जनरेट कर पाए। यहाँ देखिए
ये एक छोटा सा पौधा है, ये 5 महीने की पौधा है। इस पौधे में मैं प्रूनिंग नहीं कर सकती। 1 साल से कम उम्र के जो पौधे हैं वो सभी पौधे को अब प्रूनिंग नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर कटाई छटाई कर देंगे और जितने भी सूखे टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, वो सभी को हटा देंगे ताकि इसमें किसी तरह की बीमारी ना आए। और बाकी जैसा है ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि 1 साल के ऊपर की जो पौधे हैं उसी में प्रूनिंग हो सकती है। तो गुड़ाई करने से, ये फर्टिलाइज़र डालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। अब यहाँ पर सरसों की खली, नीम की खली और बोन मील और पोटैश, ये 4 ली हूँ। यहाँ पर है थोड़ी सी फंगीसाइड पाउडर, उसके साथ हम लेंगे कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में यहाँ पर वर्मी कॉम्पोस्ट ली हूँ। आप चाहे तो काउडंग कॉम्पोस्ट ले सकते हैं, लीफ मोल्ड ले सकते हैं, और नहीं तो घर पर बनी हुई खाद भी ले सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट जो हम लोग बनाते हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरी 10 इंच की पॉट है, इसलिए बड़े मुट्ठी 2 मुट्ठी में ली हूँ कंपोस्ट, और उसके बाद 2 चम्मच नीम की खली हम 10 इंच के पॉट में डालेंगे। नीम की खली मिट्टी को फर्टाइल तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ जो बैड या नुकसान करते हैं जो पेस्ट, उन पेस्ट को भी हटाने में मदद करते हैं। इसलिए नीम की खली एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए। उसके बाद लेंगे सरसों की खली। सरसों की खली 10 इंच के गमले में 1 चम्मच डालेंगे। सरसों की खली बहुत गर्म फर्टिलाइज़र होती है, इसलिए 10 इंच के गमले में 1 चम्मच से ज़्यादा ना डालें। अगर सरसों की खली ज़्यादा हो जाएगी तो पौधा खराब हो सकते हैं, इसलिए सरसों की खली थोड़ा कम डालेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2 चम्मच भर के बोन मील हम डाल रहे हैं यहाँ पर। ये सभी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं। अभी देखिए ये जो पोटाश है, इस पोटाश को हम आधा चम्मच ले रहे हैं। टीस्पून की आधा चम्मच पोटाश 10 इंच के गमले में हम लोग डालेंगे। क्योंकि ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए ज़रूरत से थोड़ा कम ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग गमले में कभी भी नहीं डालेंगे, नहीं तो इंस्टेंट पौधा खराब हो जाएगा। और सभी तरह की फर्टिलाइज़र डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा फंगीसाइड पाउडर डाल देंगे ताकि फंगल अटैक पौधे में ना हो। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो मिट्टी है वो मिट्टी को ढक देंगे। मिट्टी से सभी जो फर्टिलाइज़र हम लोग यहाँ पर प्रयोग किया है हमने, वो सभी फर्टिलाइज़र को मिट्टी से ऐसे ढक देंगे। और फर्टिलाइज़र प्रयोग करने के बाद पानी डालना ज़रूरी होती है, लेकिन क्योंकि मैं सुबह पानी डाली थी तो मेरी मिट्टी अभी तक गीली है, इसलिए मैं पानी नहीं डालूँगी। लेकिन आप अगर ड्राई मिट्टी में फर्टिलाइज़र प्रयोग कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र प्रयोग करने के बाद पानी ज़रूर डालिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने दिखाया, ये अगर आप 10 दिन पहले, प्रूनिंग के 10 दिन पहले अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रूनिंग के बाद आपको और ये डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रूनिंग के 7 से 10 दिन पहले अगर आप NPK स्प्रे किए हैं तो प्रूनिंग के बाद आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। अभी क्या करेंगे, लास्ट में ये सभी कटे हुए जगह पर फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे। फंगीसाइड पाउडर सूखा भी लगा सकते हैं या तो थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से पौधा फंगल अटैक से सुरक्षित रहेगी और बहुत अच्छी तरह से इस पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टिप्स यहाँ पर दी हूँ उस सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी सीजन में ढेर सारे अच्छी क्वालिटी की गुलाब पा सकते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार।